दोस्तों मेरा नाम साहिल है और मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जो कि एसआईआर के फॉर्म के लिए रिलेटेड थी। तो हमारा ट्रस्ट यानी कि मैं अपने ट्रस्ट की तरफ से आपको एक और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिसकी अब इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे हिसाब से। और बाकी आप सब लोग जानते हैं। चलिए हम चलते हैं सीधे, लंबी चौड़ी बात ना करके, उस प्रक्रिया पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या हो गया है, अभी के 2003 की लिस्ट में हमारा नाम है, ठीक है। और 2025 की लिस्ट में जब हमने विधानसभा का वोट था, वोट डाला था, लेकिन किसी भी कारणवश वो हमारा वोट उसमें दिख नहीं रहा है, यानी कि हमारे पास एसआईआर का फॉर्म नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास एसआईआर का फॉर्म तो मिला नहीं। अब हम क्या करें? या तो हम वेट कर सकते हैं कि एसआईआर का फॉर्म कब मिलेगा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि 4 फरवरी लास्ट डेट है, उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी आपको उसके उसके लिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपको क्या करना है, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए आप अपना नाम सीधे सीधे जाके फॉर्म 6 लेके, जो हमारी वेबसाइट पर आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं इसमें हम उसका लिंक डाल देंगे और उसका पीडीएफ भी डाल देंगे। आप सीधा सीधा डाउनलोड करके फॉर्म 6 लेके सीधा सीधा आप बीएलओ को दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप वो नहीं कर पाते तो ये एक फार्म है, इसका भी लिंक हम अपनी वेबसाइट पे यानी कि अपनी वीडियो पे डाल देंगे। उसको क्या करना है, मैं आपको इस फॉर्म को समझा देता हूँ और फॉर्म 6 के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। उसमें आपका सिर्फ क्या होगा, उसमें आपका नया फॉर्म बन जाएगा और आपका नाम एसआईआर की प्रक्रिया में तो जुड़ेगा नहीं, बट आपका नया वोट बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका नाम इसी एसआईआर की प्रक्रिया में जुड़ जाए। तो उसके लिए ये फार्म है, आप इसको भर कर अपने नज़दीकी तहसीलदार को, एसडीएम को, किसी को भी दे सकते हैं, तो आपका नाम इस एसआईआर की प्रक्रिया में जुड़ जाएगा। चलिए हम चलते हैं सीधा सीधा इस फार्म के ऊपर कि क्या भूमिका है। आपने इस लैपटॉप से निकाला है क्योंकि हम इस पे काम करते हैं, तो हमारा लैपटॉप है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये जानकारी काफ़ी लोगों को जा सके, जिससे कि लोगों को जागरूकता हो और दूसरा अपना नाम एसआईआर में जुड़वाने के लिए हर परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और बड़ी इजी तरीके से यानी कि बड़ी आसानी से एसआईआर की प्रक्रिया में नाम जुड़ सके। चलिए हम चलते हैं अपने फॉर्म के पास, ठीक है दोस्तों। अब आइए ये फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सीधा सीधा लिखा है विषय में, अगर हम जाते हैं विषय, देखिए एसआईआर 2025 के अंतर्गत मेरा विवरण दर्ज कराने हेतु एसआईआर फॉर्म उपलब्ध कराए जाने के बाबत, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि या तो मुझे एसआईआर का फॉर्म मिल जाए, ठीक है, या फिर मेरा इसी एप्लीकेशन के थ्रू मेरा नाम 2025 की एसआईआर लिस्ट में आ जाए, ताकि आने वाली जो मेरी पीढ़ी है उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, ठीक है, ना मुझे हो ना मेरी पीढ़ी को समस्या हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सेवा में किन का नाम लिखा है, माननीय कलेक्टर महोदय, यानी कि जिला के जो कलेक्टर होते हैं उनको हम लिखेंगे। फिर उसी के साथ में सेकंड ऑप्शन होता है माननीय एसडीएम, यानी कि जो हमारे उप जिला एसडीएम होते हैं उनको हम लिखेंगे। फिर उसी के बाद हमारा तीसरा नंबर आता है माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी, यानी कि आप अपने जिला के ही निर्वाचन अधिकारी को लिखेंगे, ना कि आप अपने यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, आपने जिला के अधिकारी को। इन तीनों को आप लिखेंगे इसी कॉलम में, और इन तीनों कॉलम को फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ अपना नाम डाल देना। बाकी हमने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डाली हुई है, किस वजह से ये फार्म बना है और क्या चीज़ हम कराना चाहते हैं और हमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस सब चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है, यानी कि XYZ अपना नाम लिखेंगे और इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल है। यदि लड़की है यानी कि लेडीज़ है तो वो रही है तो उसको रहा है काट देंगी, या चाहती है, मतलब आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप एसआईआर फॉर्म 2025 में मेरा विवरण दर्ज है, यानी कि आपका विवरण दर्ज है, बट मुझे एसआईआर का फॉर्म उपलब्ध नहीं हुआ है, मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें। दूसरा, बीएलओ को निर्देश किया जाए कि मेरे घर आकर मेरा विवरण दर्ज करें, यानी कि फार्म आपको मिला नहीं है तो बीएलओ को निर्देश किया जाएगा कि आपके घर पे आए और वो किसी भी तरीके का फॉर्म लेकर आएगा और आपका जो भी विवरण है यानी कि 2025 के अंदर जो आप नाम जुड़ाना चाहते हैं, आप अपना पूरा विवरण उनको देंगे और अपना पूरा विवरण देने के बाद एसआईआर की 2025 की प्रक्रिया में आपका नाम जुड़ जाएगा। तीसरी चीज़, मैं अपना वोटर ID एवं आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि जब आप ये आवेदन एसडीएम को और माननीय जिला अधिकारी को और माननीय
ज़िला निर्वाचन अधिकारी को आप अपना ये फॉर्म देंगे तो उसके साथ में आपको अपना आईडी कार्ड और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगे जाएंगे वो आपको देने पड़ेंगे। उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले क्या होगा, माता पिता का आधार कार्ड, सॉरी, पहचान पत्र देना होगा। दूसरी चीज़, आपको 2003 की लिस्ट का जिसमें आपका नाम है उसको राइट करके या उस पर किसी भी तरीके का निशान लगा के आपको उनको देना पड़ेगा इसके इस फॉर्म के साथ में। ठीक है। तीसरी चीज़, आपको अपना पहचान पत्र इसके साथ में देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं फॉर्म पे बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। यानी कि आप सबसे पहले लिखेंगे नाम, ठीक है, फिर पिता या पति, यानी कि अगर किसकी शादी हो चुकी है वो अपने पति का नाम लिख सकता है, नहीं तो अपने पिता का नाम लिख सकता है। पता डालेंगे, मोबाइल नंबर, जैसे कि हमने जो मोबाइल नंबर हमने एसआईआर के फॉर्म में दिया है वो दे सकते हैं, या कोई भी अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं जिस पे आपको बीएलओ कांटेक्ट करे। लेकिन वो मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो कि आपका चालू हो। बंद हो गया तो फिर वो कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे, तो उसमें एसआईआर की प्रक्रिया में आपका नाम नहीं जुड़ पाएगा। फिर अपना ईपिक आईडी, जो अभी आपका ईपिक आईडी है, उसके बाद लिखने के बाद अपनी डेट डालेंगे और अपने सिग्नेचर भी यहीं पे कहीं पे करके दे देंगे। और उसके साथ में जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई, यानी कि 2003 की वोटर लिस्ट, आपका पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी, अपने माता या पिता की पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी, इन दोनों की फ़ोटोकॉपी, 2003 की वोटर लिस्ट और अपनी पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी इसके साथ लगा देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये लगा दें और अपना एस आई आर की प्रक्रिया में अपना नाम पूरा पूरा जुड़वा लें। तो इसमें यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आए या ये फॉर्म आपको चाहिए तो आप हमारी इस वेबसाइट से, यानी कि इसी वीडियो के नीचे लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भरकर अपने नज़दीकी ज़िला अधिकारी या फिर निर्वाचन अधिकारी या फिर अपने एसडीएम कलेक्टर जिसको भी आप चाहें उनको दे सकते हैं। लेकिन आपको पूरा फॉर्म भरकर फिल कर कर पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिससे आपका काम आसानी से हो सके। यदि आपको कोई भी सहायता चाहिए तो हमारे दिए गए नीचे लिंक पे व्हाट्सएप नंबर या फिर कॉल करके हमसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।